Hello students, today you have to read the third chapter of Behind the Little Girl। एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी है, उसकी कहानी है जो कैसे अपने पिता से डरती है और कैसे कैसे उसके साथ क्या होता है। शायद ऐसा आप लोगों के साथ भी हो रहा हो। डू यू फील, हम लोग पहले कुछ लाइन्स दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, आपको पहले चैप्टर शुरू करने के पहले उसको पहले जानते हैं। डू यू फील यू नो पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप अपने मम्मी पापा को अभी ज्यादा जानते हैं? कब? जब आप छोटे थे तब, उसकी तुलना में अभी आप अपने मम्मी पापा को ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उस समय बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था, इनके घर मत जाओ, वहां मत जाओ। क्या रीजन होता है, ये चीज आपको अब समझ में आता है। Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप उन रीजंस, आप उन कुछ प्रतिक्रियाओं के कारणों को अगर समझते होंगे तो आपको परेशान कर दिया करती थी कि क्यों मेरे पापा ऐसा कहते थे नहीं करने के लिए, यह करने के लिए। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home। यह जो स्टोरी है, यह जो कहानी है, एक छोटी सी लड़की से रिलेटेड है, उसी से संबंधित है, जिसकी जो भावनाएं हैं, जिसके जो फीलिंग्स हैं, अनुभव हैं, वह अपने पिताजी के लिए डर से समझदारी में बदल जाती है, और जो संभवतः हर घर में एक इको दे रही है, हर घर में एक गूंज देगी, हर घर में इस तरह की बातें हो रही हैं। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided। इस छोटी सी बच्ची के लिए ही, it means her father, उसके पिताजी। इस नन्ही सी छोटी सी लड़की के लिए वह एक ऐसी फिगर थे, वह एक ऐसी आकृति थी जिसे डरा जाए। डरना उस बच्ची के लिए, केजिया के लिए जरूरी था, क्योंकि वह जैसे ही पापा को देखती थी डर जाती थी और वह उससे बच भी नहीं सकती थी, उनको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता था। घर में हमेशा पापा रहते थे तो कैसे अवॉइड करेगी, तो उससे बचा भी नहीं जा सकता था, डरा जाए और बचा जाए। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father। हर सुबह काम पर जाने से पहले वे क्या करते थे, उसके कमरे में आते थे और कैजुअल किस करते थे। पापा हैं, हम लोग, छोटी बेटी है, गए काम पे, उसके पहले बेटी को खिलाते हैं, किस करते हैं, बेटी को मानते हैं, और ठीक उसके बाद में उसके रिस्पॉन्ड में वह गुड बाय बोलती थी। एंड ओह देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और उसको जो है बहुत ही खुशी का सेंस आता है when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road। लेकिन जब उस लंबे रोड पे उनके पापा के गाड़ी की आवाज कम होते हुए पड़ती थी, धीमी पड़ती हुई चली जाती थी, तो उसे काफी सुकून मिलता था कि अब पापा मेरे चले गए, अब मैं घर में बिल्कुल फ्री हूं। लेकिन फिर क्या होता है, in the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his voice, his loud voice in the hall। लेकिन शाम में जब वो घर वापस आते थे
कम बैक होते थे, रिटर्न होते थे, तो वह सीढ़ियों के पास खड़ी होकर के उनके जोर जोर से आवाज को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम डॉट डॉट डॉट, मतलब कुछ कहना चाहते हैं, वहीं पे इस तरह का फुल स्टॉप दिया जाता है जो पंक्चुएशन में आपको पढ़ना है, 3 डॉट्स, जो यह आपको इंडिकेट करता है कि वो कुछ और कहना चाहते हैं। क्या कहते हैं कि चाय जो है ड्राइंग रूम में लाओ, हैजंट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर के आओ, क्या अखबार अभी तक नहीं आया है? मां जाओ और देखो कि मेरा अखबार तो वहां नहीं आया है, और मेरे लिए मेरे स्लीपर्स भी लेकर के आओ, मेरे चप्पल भी लेकर के आओ। अब केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स फुट। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. अब ऐसा होता है कि केजिया, माँ उसको पुकारती है, केजिया यदि तुम अच्छी लड़की हो, यदि तुम अच्छी लड़की हो तो जाओ और पिताजी के जूते को उतारो। लड़की धीरे धीरे जो है वहां पर क्या करती है, सीढ़ियों से उतरती है और उतर करके हॉल को और भी ज्यादा धीरे से पार करती है, मोर स्लोली स्टे अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन, और फिर क्या करती है, ड्राइंग रूम के दरवाजा को पुश करके धकेल करके खोल देती है। बट दैट टाइम, लेकिन उस समय, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. लेकिन उस समय वह अपना चश्मा जो है लगा चुका हुआ होता था और उस चश्मे के ऊपर से इस प्रकार से देखता कि उसकी बेटी जो है वह क्या करती थी, बिल्कुल डर जाती थी, छोटी सी बच्ची। वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, इन जूतों को उतार दो और इन्हें बाहर लेकर के चले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की की तरह रही हो? फादर आई डोंट नो, क्योंकि वह स्टैमरिंग करती है, हकलाते हुए बोलती है कि मुझे नहीं पता पापा जी, नहीं मालूम है पिताजी। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं मालूम। इफ यू स्टटर लाइक दैट, अगर तुम इस तरह से हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर के जाना होगा। सी नेवर स्टटर विद अदर पीपल, उसने वह किसी भी दूसरे लोगों के साथ में इस तरह से नहीं हकलाई थी। had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. What's the matter? What are you looking so stressed about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. It means उस समय वो पूछते हैं कि क्या बात है, आखिर क्या कारण है कि जो भी जो है पिताजी के सामने में हकलाती थी, तो वो पूछते हैं क्योंकि उन शब्दों को सही ढंग से कहने के लिए इतना ज्यादा प्रयास करती थी और नहीं कह पाती थी। क्या बात है, किस कारण? यह जो तुम्हारा कंडीशन है, तुम्हारी स्थिति है, काफी दयनीय हो गई दिख रही है।
माँ मैं चाहता हूं कि इस बच्ची को सिखाओ कि वह आत्महत्या करने की स्थिति में दिखाई नहीं दे, इतना डर जरूरी नहीं है। सुनो केजिया, मेरा चाय का कप सावधानी से मेज पर ला करके रख दो। He was so big, पापा के लिए वे इतने, he was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned। उनके पिताजी के बारे में बताया गया, केजे के फादर के बारे में, कि वे इतने विशाल थे, उसके हाथ, उसकी गर्दन, खास करके मुंह, उसका मुंह जब वह अंगड़ाई लेता था तो अलग दिखता था, अजीब तरह से लगता था, इतना विशाल था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। अकेले में उसके विषय में सोचना बिल्कुल एक जायंट के बराबर थी। यह दैत्य के बारे में अपनी सोच रहा है, दैत्य की तरह उनकी जो आकृति थी वह लग रही थी। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। रविवार की दोपहर में ग्रैंडमदर जो है वह उसको क्या करती है कि ड्राइंग रूम में भेज देती है कि मम्मी पापा के साथ जाओ और अच्छी तरह से बात करो, ताकि मम्मी पापा से अगर बात करना शुरू कर देगी तो उनके सामने फ्रैंक हो जाएगी, कुछ बोल सकेगी, कुछ जान सकेगी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन इस यह छोटी सी बच्ची जो है अपनी माँ को हमेशा पढ़ते हुए पाती और फादर को सोफा पर स्ट्रेस्ड आउट हैं, बिल्कुल फैले हुए हैं। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उनके जो हैंकरचीफ हैं, जो रुमाल है उनके चेहरे पर हैं। हिज फीट ऑन द बेस्ट कुशन स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वे वहां पर क्या कर रहे हैं तो गहरी नींद में खराटा लेते हुए वे सो रहे। She sat on a stool, वह एक स्टूल पे जाकर के बैठ गई। Gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her। अब ऐसा होता है कि वह एक स्टूल पर जाकर बैठ जाती और काफी ग्रेवली, गंभीरता से उनकी तरफ तब तक देखती रहती जब तक कि वो जाग नहीं जाती, और उसके बाद में अंगड़ाई लेते हुए समय पूछते थे, फिर उसकी तरफ वो देखे, अपनी बेटी की ओर देखे। फिर इसके बाद डोंट अस्यासो केजिया, इस तरह से घूर करके मत देखो केजिया। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखाई देती हो, तुम उस तरह से मत देखो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। It means अब एक दिन की बात होती है जब उसे सर्दी जुकाम से रहते हैं, शी वाज केप्ट इंडोर्स, उसको कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है, कुछ ना कुछ कारण रहता है जिससे उसको घर में ही रखा जाता है। कोल्ड पकड़ लिए हुए है, सर्दी लग गई है, कैचा कोल्ड। उसकी दादी माँ उसको कहती है कि देखो तुम्हारे फादर का, तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन अगले ही सप्ताह है, और उसको राय दी कि उसे उपहार देने के लिए सुंदर पीले रेशम के टुकड़े से पिन कुशन बनाए, और वह लड़की पिन कुशन बनाती है। द नेक्स्ट स्टोरी विल बी टोल्ड इन नेक्स्ट क्लास। अब आप लोग इसका वर्क करेंगे, फिर हम लोग कल इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पढ़ते हैं जो अगला है।